नरेंद्र मोदी के मुकाबले कांग्रेस घोषित नहीं करेगी अपना पीएम उम्मीदवार। राहुल गांधी की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस कार्य समिति की यह बैठक घोषणा करती है कि 2014 का चुनाव अभियान श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में संपन्न होगा। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में होगा औपचारिक ऐलान। सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुई थी राहुल को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग। कार्य समिति के सभी सदस्य चाहते थे कि जैसा आप अनुमान लगा रहे हैं काफी समय से कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, तो कांग्रेस अध्यक्ष ने बीच में इंटरवीन किया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की ऐसी कोई परंपरा नहीं है। राहुल को पीएम उम्मीदवार न बनाने पर बीजेपी ने ली चुटकी। कहा डर गई कांग्रेस। पीएम उम्मीदवार घोषित न करने पर जनार्दन द्विवेदी की सफाई। कहा कभी पीएम प्रत्याशी सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ी कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू जी के समय यह प्रश्न नहीं था कि चुनाव के बाद कौन नेता होगा। इंदिरा जी के बाद यह प्रश्न नहीं था। 1977 का चुनाव हारने के बाद भी यह प्रश्न नहीं था और 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। जनार्दन द्विवेदी ने राहुल गांधी को कांग्रेस में बताया नंबर 2। कहा सोनिया गांधी के बाद पार्टी में राहुल का ही नंबर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी बैठक। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 9 बजे से शुरू होगी एआईसीसी की बैठक। एआईसीसी की बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव लगाई जाएगी मुहर। लोकसभा चुनाव के लिए तैयार होगी रणनीति। चुनावी रणनीति बनाने में बीजेपी भी जुटी। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। कल से दिल्ली में शुरू हुई थी 4 दिवसीय बैठक। नरेंद्र मोदी भी है मौजूद। राष्ट्रीय परिषद की बैठक का तय किया जाएगा एजेंडा। 18 और 19 जनवरी को बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की होगी बैठक। चुनाव के लिए तय होगा एजेंडा। परिषद की बैठक के लिए रामलीला मैदान में जोरों पर तैयारियां। 10,000 पदाधिकारी चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। दिल्ली के रामलीला मैदान से जीत का जज्बा लेकर लौटेंगे बीजेपी नेता। क्षेत्र में बीजेपी की नींव करेंगे मजबूत। बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी भेज सकती है कारण बताओ नोटिस। योगेंद्र यादव ने कहा था अनुशासनहीनता की मिलेगी सजा। बिन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खोला था केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा। कहा था झूठे हैं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के विधायक कमांडो सुरेंद्र ने कहा बिन्नी का तरीका गलत लेकिन मुद्दे सही। वो तरीका कमांडो सुरेंद्र ने कहा केजरीवाल को करना चाहिए विधायकों की कद्र लेकिन इस लड़ाई में केजरीवाल के साथ। दिल्ली में विदेशी महिला से गैंगरेप के मामले में सामने आए दिल्ली के मुख्यमंत्री का झूठ। आज तक ने पूछा सवाल तो साफ बोला गए झूठ। आप जब मुख्यमंत्री नहीं थे, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, तो आप कहते थे कि शीला दीक्षित का रोल है, क्यों नहीं रेप रोक पाती है। आप आज पुलिस कमिश्नर को क्यों नहीं बुलाकर अपने ऑफिस में सर हम करने वाले हैं के साथ हुआ, क्यों नहीं बुलाया? हम करने वाले हैं। आज पहला स्टेज है, आप देखिए तो सही। इसलिए आज हम चेतावनी दे रहे हैं दिल्ली पुलिस को कि या तो चेतावनी क्यों दे रहे हैं? सर रुक, आज वो छुट्टी पे गए हैं जलंधर में। केजरीवाल ने कहा छुट्टी पर है पुलिस कमिश्नर, इसलिए गैंगरेप के सिलसिले में नहीं किया तलब। जिस वक्त केजरीवाल बोल रहे थे उस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे थे पुलिस कमिश्नर। आज तक ने पकड़ा केजरीवाल का झूठ। मैं पूरा दिन आज व्यस्त रहा तो मुझे टेलीविज़न देखने का मौका नहीं मिला, तो टेलीविज़न देखने का ना मौका मिलने के कारण इसलिए मेरा कुछ कहना ठीक नहीं हो। एक खत में डेनमार्क की रेप पीड़ित का नाम लेकर नए विवाद में सोमनाथ भारती। मामला सामने आने पर मांगी माफी। गैंगरेप को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली कांग्रेस की मांग मुख्यमंत्री केजरीवाल तुरंत करे कार्रवाई। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आज उपराज्यपाल से मिलेंगे केजरीवाल। दिल्ली पुलिस की करेंगे शिकायत।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की एसीपी और 2 एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग, कमिश्नर से मिलकर करेंगे शिकायत। हथियार डालने के मूड में नहीं है दिल्ली पुलिस, पूरे मामले पर उपराज्यपाल को दी अपनी रिपोर्ट। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल आज शीला दीक्षित के खिलाफ केजरीवाल को दे सकते हैं सबूत, केजरीवाल को याद दिलाएंगे उनकी कसम। दिल्ली सचिवालय के बाहर शिक्षकों का धरना प्रदर्शन, नौकरी पक्की करने की मांग। शिक्षकों ने केजरीवाल पर कसा तंज, कहा आम आदमी यहां है, केजरीवाल कहां है। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ मोहाली की अदालत में केस, कवि सम्मेलन में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप। मोहाली की पुलिस से भी की गई कुमार विश्वास की शिकायत, साइबर सेल को सौंपी गई जांच। पांच फरवरी से 21 फरवरी तक चलेगा मौजूदा लोकसभा का आखिरी सत्र। इस सत्र में पास होगा वोट ऑन अकाउंट बजट। आखिरी सत्र में पास होंगे कई महत्वपूर्ण बिल, लोकसभा में 62 और राज्यसभा में 64 बिल हैं पेंडिंग। कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया, याचिका में 2005 से 2011 के बीच 194 कोयला खदानों का आवंटन रद्द करने की मांग। कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने के सेनाध्यक्ष के बयान से नेशनल कॉन्फ्रेंस खफा, कहा कानून हटाना राज्य और केंद्र सरकार का अधिकार। कांग्रेस के बाद जेडीयू भी चुनावी तैयारी में जुटे, 1 महीने के अंदर 5000 करोड़ के प्रोजेक्टों का शिलान्यास किया। यूपी के सरकारी अस्पतालों में अब मुफ्त होगा एक्सरे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया ऐलान। लखनऊ से आगरा तक एक्सप्रेसवे बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया को कैबिनेट की मंजूरी, कुशीनगर में एयरपोर्ट और रायबरेली में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला। अखिलेश सरकार ने 22 आईपीएस अधिकारियों को किया ट्रांसफर, प्रवीण कुमार को लखनऊ का नया एसएसपी बनाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अचानक पहुंचे कॉल सेंटर, फोन पर सुनी जनता की समस्या। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश बात करेंगे आपसे। घनश्याम जी कैसे हैं? आपने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की थी स्ट्रीट लाइट की। ठाकरे परिवार की परंपरा तोड़ेंगे आदित्य ठाकरे, उद्धव के बेटे आदित्य ने चुनाव लड़ने का जताया इरादा। शिवसेना की महिला पार्षद शीतल महात्रे के समर्थन में महिला आयोग का सख्त रुख, मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिख की शिकायत। किसी ने सार्वजनिक शौचालय में लिख दिया था महिला पार्षद का नंबर, पार्षद ने पार्टी विधायक विनोद घुशालकर पर लगाया आरोप। जोधपुर कोर्ट परिसर में आसाराम समर्थकों का हंगामा, एक वकील के साथ की मारपीट। दिल्ली में विदेशी महिला से गैंगरेप मामले में 2 गिरफ्तार, बाकी के 6 की तलाश के लिए 3 दिन की रिमांड पर सौंपा। मुंबई में मेट्रो शुरू होने से पहले ही किराए को लेकर विवाद, प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने से किराया बढ़ाने की मांग। ठाणे के डोंबिवली में भी टोल प्लाजा पर हंगामा, एमएनएस कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप। हरियाणा के पलवल में फिर हुए रिश्ते तार-तार, फौजी बाप पर आरोप, नाबालिग बेटी से 1 साल से कर रहा था रेप। दिल्ली के पुराने लोहे वाले पुल पर बदमाशों ने चलती ट्रेन में की डकैती, 6 से 8 बदमाशों का था गिरोह। दिल्ली पुलिस ने अगवा युवक को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाया, 7 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई से गायब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ईस्टर का शव मिला, कांजूर मार्ग हाईवे के पास जलाकर कर दी गई थी हत्या। मुंबई पुलिस 10 दिन में नहीं ढूंढ पाई थी ईस्टर की लाश, दुबई से आए रिश्तेदार ने खोजा, 5 जनवरी से था गायब। क्यूनेट मामले में बोमन ईरानी के बेटे दानिश ईरानी की बड़ी मुश्किल, मुंबई क्राइम ब्रांच ने फ्रीज किए 3 बैंक अकाउंट। पुलिस को बैंक अकाउंट के अलावा दानिश के फिक्स डिपॉजिट के बारे में भी मिली जानकारी, पुलिस जल्द भेज सकती है समन। मुंबई यूनिवर्सिटी के निलंबित प्रोफेसर हाटेकर को मिला राज्यपाल का साथ, वाइस चांसलर से कहा जल्द सुलझाएं विवाद।
राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव का आ जा सकता है नतीजा, सुप्रीम कोर्ट में खुलेगा वोटिंग वाला मोहरबंद लिफाफा। बीसीसीआई ने आरसी चुनाव में ललित मोदी के लड़ने पर की थी आपत्ति, आर्थिक धांधली के आरोप में बीसीसीआई ने मोदी को किया है बैन। ललित मोदी को क्रिकेट बोर्ड में वापसी से रोकने के लिए बीसीसीआई ने सर्वोच्च न्यायालय में की थी गुहार, अदालत ने कहा अगर मोदी के पक्ष में आया परिणाम तो करेंगे सुनवाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, सियासत में आने की अटकलों को किया खारिज। शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट में श्रीलंका की सुस्त शुरुआत, पहले दिन स्टंप तक 5 विकेट पर बनाए 220 रन। लाइफ ओके स्क्रीन अवार्ड समारोह में जया बच्चन ने अमिताभ को सरेआम किया किस, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने से थी खुश। अभिषेक बच्चन भी साथ में थे मौजूद, अमिताभ ने बेटे को भी किया किस। लाइफ ओके स्क्रीन अवार्ड की महफिल में रेखा भी थी मौजूद, अमिताभ और रेखा ने एक दूसरे को किया नमस्कार। इंदौर में एक कार्यक्रम में छात्रों के बीच अमिताभ बच्चन को याद आए पुराने दिन, साझा की निजी जिंदगी की यादें। मुझे पता चल गया है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे माता पिता ने हमें पैदा क्यों किया। लॉस एंजलिस में 86वें ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशंस का ऐलान, मशहूर डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़ भी अवार्ड की होड़ में। अवार्ड की होड़ में सबसे आगे अमेरिकन हसल और ग्रेविटी, 10-10 नॉमिनेशन मिले हैं दोनों को। सलमान खान ने फिर ले शाहरुख खान पर चुटकी, कहा मेरे 6 पैक एप्स हैं ओरिजिनल, डिजिटल स्पेशल इफेक्ट्स का नहीं है छलावा। आमिर खान ने बुक की एक नई बुलेट प्रूफ कार, अपने मन मुताबिक इस गाड़ी को डिजाइन करवा रहे हैं आमिर, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे महंगी गाड़ियों में से एक। बिपाशा बसु जल्द रिलीज करेंगी अपनी तीसरी फिटनेस डीवीडी, लव योरसेल्फ सीरीज नाम की इस डीवीडी का नाम है अनलीश। पाकिस्तान के पेशावर में बम ब्लास्ट, 9 की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। पेशावर में धमाके के वक्त शाम की नमाज पढ़ने इकट्ठा हुए थे करीब 4000 लोग, अब तक किसी ने नहीं ली है इस धमाके की जिम्मेदारी। कोलंबिया फ्लोरेंसिया में मोटरसाइकिल बम ब्लास्ट, कम से कम 10 की मौत, 48 घायल। गुरुवार सुबह 4 बजे हुआ धमाका, रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया पर हमले का शक। यूक्रेन की राजधानी में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, सरकारी विरोध प्रदर्शन में नकेल कसने के लिए कानून बनाने का विरोध। अमेरिका में किराना दुकान पर बंदूकधारी का हमला, 2 लोगों की मौत, मिशिगन सीमा के पास एल्कॉट की वारदात। बंदूकधारी ने स्टोर की मालकिन और एक महिला ग्राहक को गोलियों से मारा, पुलिस के जवाबी हमले में हमलावर भी ढेर। अमेरिका में दानव जैसे दिखने वाले रोबो बच्चे का वीडियो हुआ वायरल, 2 दिन में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। वीडियो में न्यूयॉर्क के सड़कों पर खौफ पैदा करता दिख रहा है डरावना बच्चा, फिल्म डेविल ड्यू के प्रमोशन के लिए जारी हुआ है वीडियो। जंगल में आग लगाने के शक में कैलिफोर्निया में 3 आरोपी हिरासत में, 1700 एकड़ से ज्यादा इलाके में लगी हुई है आग।